वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए 9th क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। कहानी का सार करेंगे बच्चों हम। बहुत ही इजी वे से हम इस समरी को करेंगे। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आपने कभी अनुभव किया है बच्चों कि जो जानवर होते हैं हमारे आसपास, वो प्यार और गुस्से जैसी भावनाओं को समझते हैं? बिल्कुल, जानवर जो होते हैं बच्चों, वो प्यार और गुस्से जैसी मानवीय भावनाओं को यानी कि ह्यूमन फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये इस कहानी में प्रेमचंद जी ने हमको बताया है। ये जो कहानी है बच्चों, ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, जिनका जन्म हुआ था बच्चों 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी लमही गांव में। और इनका पूरा नाम था धनपत राय बच्चों। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे बच्चों। असहयोग आंदोलन का जब गांधी जी आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, तो सभी जो उस समय हिंदुस्तानी थे, उसमें से बहुत सारे हिंदुस्तानी जो थे, उन्होंने बच्चों अंग्रेज़ों का असहयोग न करने के लिए सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी। बच्चे जो थे, स्टूडेंट जो थे, सरकारी कॉलेज और स्कूलों को छोड़ रहे थे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। कि इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेज़ों का कम से कम असहयोग किया जाए, जिससे वो भारत को छोड़ के भाग जाएं। तो इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी भी हैं, वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं और पूरी तरह से वो लेखन करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़े लेखक हैं बच्चों, भारतीय साहित्य में बहुत बड़ा योगदान इनका है। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं बच्चों, और उन कहानियों को संकलित किया गया है एक संग्रह में, जिसका नाम है मानसरोवर। संकलित का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठा करना। तो इनकी कहानियों को इकट्ठा किया गया है मानसरोवर के अंदर। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, यानी कि नॉवल लिखे हैं, जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान। इसमें से कुछ जो उपन्यास है उनका आप नाम याद कर लीजिए। अगर लेखक का परिचय आएगा तो उसमें से आप 2-3 नाम लिख दीजिएगा। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी संपादित की थी बच्चों। उनमें से एक का नाम है हंस, जागरण और माधुरी। ये जो जिन विषयों पर लिखते थे बच्चों, वो था किसानों पर ये बहुत अच्छा लिखते थे, मजदूर, दलित, स्त्री, स्वाधीनता आंदोलन, यानी कि उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे देश में, उन पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है और योगदान दिया है साहित्य में, स्वतंत्रता में। इनकी जो भाषा है बच्चों, वो बहुत सरल है, बहुत जीवंत है। मुहावरेदार भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। और लोक भाषा जो उस समय बोली जाती थी, जो समाज के अंदर भाषा बोली जाती थी, उसमें ये लिखते थे। इनका जो निधन है, इनकी मृत्यु है बच्चों, हो जाती है 1936 में। ये देश को आज़ाद नहीं देख पाते हैं बच्चों। दो बैलों की कथा का संदेश, यह कहानी किसानों और पशुओं के भावनात्मक रिश्ते को दिखाती है बच्चों। किस तरह से पशु और किसान जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की प्रेम की, गुस्से की भावनाओं को समझते हैं। और इनडायरेक्टली देखा जाए बच्चों, तो ये जो कहानी है ये बताती है कि स्वतंत्रता जो है वो आसानी से नहीं मिलती। स्वतंत्रता पाने के लिए मनुष्य हो या जानवर हो, उसको बार बार संघर्ष करना पड़ता है। और इसीलिए ये जो स्वतंत्रता है, ये आंदोलन की भावना से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है उस समय। इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी परंपरा जो है कहानियों की, उसको आगे बढ़ाया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी का सार है बच्चों, समरी के माध्यम से हम इस चैप्टर को करेंगे और आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। बहुत ही इजी वे से हम अपनी कहानी को करेंगे। सबसे पहले लेखक जो है वो गधे और बैल की तुलना करते हैं बच्चों। लेखक कहते हैं कि गधे को सबसे बेवकूफ़ जानवर समझा जाता है, क्योंकि वो बहुत सीधा होता है, सहनशील होता है और कभी क्रोध नहीं करता। चाहे वो कोई इसको कितना भी डांट ले, मार ले, वो आसानी से क्रोध नहीं करता। और असल में जो ये सीधापन होता है बच्चों, ये कोई दोष नहीं होता है। जैसे हम भारतीय हैं, तो भारतीय भी सीधे होने के कारण ही अफ्रीका और अमेरिका में अक्सर अपमानित होते हैं। हमारा सीधापन ही है जो लोग हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं और हमें बेवकूफ़ समझते हैं बच्चों। यानी कि सीधापन कभी कभी नुकसानदेह भी होता है बच्चों। लेखक कहते हैं कि गधे से भी बड़ा गधा है बैल, क्योंकि बैल ना कभी कभी अड़ जाता है बच्चों और दूसरों को मारना भी शुरू कर देता है। तो इसीलिए उसका जो दर्जा है वो गधे से नीचे रखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। गधे को लेखक ने ऋषि मुनियों के समान माना है, कहा है, क्योंकि उसके जो अंदर इतने ही सहनशील और धैर्य वाले गुण होते हैं जो ऋषि मुनियों में होते हैं बच्चों। इसीलिए लेखक ने गधे को ऋषि मुनियों की संज्ञा दी है, उनके समान उसको बताया है।
कहानी की शुरुआत करते हैं बच्चों जूरी के दो बैल हीरा और मोती से। जूरी नाम का एक किसान था बच्चों, जिसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। हीरा जो है बच्चों वो सहनशील था, धैर्यवान था, लेकिन मोती जो था बच्चों वो बहादुर था लेकिन गुस्से वाला था। बहुत ही सुंदर ये बैल थे और मेहनती बैल थे ये दोनों में बहुत गहरा भाईचारा था, दोस्ती थी। बिना आवाज़ के भी, बिना भाषा के भी एक दूसरे की बातें समझ लेते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और प्रेम से एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, गले लगाते थे और सींग मिलाकर एक दूसरे के साथ खेलते थे। जब इनको हल या गाड़ी में जोता जाता था तो हर एक चाहता था कि ज़्यादा बोझा जो है उसकी तरफ आए, उसकी गर्दन पर रहे, दूसरे को परेशानी ना हो। और जब ये चारा खाने के लिए नांद में मुंह डालते थे तो एक साथ ही मुंह डालते थे और एक साथ ही उसमें से मुंह निकालते थे, साथ ये बैठते थे। यानी कि बहुत अच्छी गहरी दोस्ती इनके बीच थी, भाईचारा इनके बीच में था। एक दिन क्या होता है बच्चों, जूरी का जो साला होता है वो इन दोनों बैलों को लेने के लिए आ जाता है ताकि वो खेत में इनसे काम करवा सके। एक दिन दोनों बैल जो हैं जूरी अपने साले को दे देता है, उसके घर भेज देता है। बैलों को लगता है कि मालिक ने यानी कि जूरी ने उनको बेच दिया है, जिससे वो बहुत परेशान होते हैं। उनका बहुत भारी मन रहता है कि उनके मालिक ने उनको बेच दिया है और वहाँ पर वो भूखे रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत भारी था। उनका पुराना घर छूट गया था, उनका पुराना मालिक छूट गया था जो उससे बहुत, उन दोनों से बहुत प्यार करता था। जब गया उनको अपने घर ले जाता है तो जब रात को सभी सो जाते हैं तो वो रस्सियाँ तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और जूरी के घर पहुँच जाते हैं। जूरी भी उनको देखकर उनको प्रेम से गले लगाता है, क्योंकि वो उसके बहुत प्यारे बैल थे, बहुत मेहनती बैल थे। और गांव के बच्चे भी उनका स्वागत करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं गांव के बच्चे उन दोनों बैलों को देख के। कुछ ने कहा कि बैल नहीं है, ये पिछले जन्म के इंसान है जो रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जूरी की जो पत्नी है वो नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसका भाई इन बैलों को अपने खेतों में काम करने के लिए के गया था और वो नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर कहती है कि ये जो बैल है ये तो नमक हराम है, और ये कहकर उनको सूखा भूसा डालने का हुक्म देती है। दोबारा से गया आ जाता है उनको अगले दिन, जूरी का साला गया फिर वापस आ जाता है और फिर से बैलों को अपने घर ले जाता है और इस बार वो बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है बच्चों। हीरा जो है वो सहनशील था, धैर्यवान था, लेकिन जो मोती है वो गुस्से वाला था। तो मोती क्या करता है, जब वो गाड़ी में ले जाता है उनको बांध के, तो मोती उसको खाई में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हीरा जो है उसको बचा लेता है, गाड़ी को संभाल लेता है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया, खूब मारा उनको और बिल्कुल सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया। ये था बच्चों इन दोनों बैलों का पहला अपमान। पहला जो तिरस्कार था वो गया के घर में इनका होता है, क्योंकि जूरी जो था इनसे बहुत प्यार करता था और इनको कभी भी मारता पीटता नहीं था। फिर अगले दिन जब गया उनको खेतों में ले जाता है और जोतने के लिए उनको हल में बांध देता है, तब दोनों के दोनों जो हैं हीरा और मोती वो बिल्कुल भी काम नहीं करते, एक भी कदम वो आगे नहीं लेते, काम ना करने की बिल्कुल कसम खा लेते हैं। गया के डंडे से मारने पर मोती खूब गुस्सा हो जाता है और काबू से बाहर हो जाता है। उसने हल को तोड़ दिया, जिन रस्सियों से उसको बांध रखा था उनको तोड़ दिया और जो मोती है वो गया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हीरा उसे समझाता है कि आदमी को मारना उनकी जाति का धर्म नहीं है, यानी कि ये गलत है, हम गलत नहीं कर सकते, ये हमारा धर्म नहीं है। गया के घर में एक छोटी बच्ची थी बच्चों, भैरव की बेटी, जिसकी माँ मर चुकी थी बच्चों। गया का एक भाई था भैरव, और भैरव की एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे खूब मारती थी। जब गया उनको सूखा भूसा देता था और रस्सियों से बांध देता था बच्चों, तो वो बिल्कुल भी सूखा भूसा नहीं खाते थे। लेकिन जब वो छोटी बच्ची उनको देखती है कि इनको रोज़ मारा जाता है, इनसे काम करवाया जाता है, तो उसके मन में दया आ जाती है और वो 2 रोटियां लेकर आती है और चुपके से इन दोनों को खिला देती है। जहाँ पर इनको रोज़ मार पड़ती थी, काम करना पड़ता था बच्चों, वहाँ पर एक छोटी बच्ची का जो स्नेह है वो इनको बहुत अच्छा लगता है। इस स्नेह से बैलों को अपनापन महसूस होता है और वो अनाथ लड़की से जुड़ जाते हैं, वो उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि कोई तो है जो हमें अपना मानता है, हमें प्यार करता है। फिर एक दिन बच्चों
दोनों के दोनों जो बैल हैं वो भागने की योजना बना लेते हैं। लड़की रात में डर के मारे उनको खोल देती है। वो क्यों खोल देती है बच्चों? क्योंकि उसने घर में बात सुनी थी कि इनकी नाक में नथ डालने की सलाह हो रही थी, जिससे वो डर जाती है और डर के मारे उन दोनों बैलों को खोल देती है। पर बैल भागते नहीं है, रुक जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर हम भाग गए तो छोटी बच्ची पर शक होगा और उसको मारा जाएगा। तभी लड़की ने खुद चिल्लाकर कहा, बैल भाग रहे हैं, कहकर उन्हें भगाने का मौका दे दिया ताकि छोटी बच्ची पर शक ना हो। भागते भागते बच्चों बैल जो है वो रास्ता भटक जाते हैं और एक खेत में पहुंच जाते हैं, मटर के खेत में। क्योंकि बहुत दिनों से वो भूखे थे और भागते भागते रास्ता भटक गए थे तो उनको बहुत भूख लगी थी। एक बार तो दोनों सोचते हैं कि वो अपनी भूख नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये उनके धर्म के, उनके नियमों के खिलाफ है। लेकिन भूख के सामने किसकी चलती है बच्चों? तो वो दोनों के दोनों इस खेत में घुस जाते हैं और मटर खाना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक विशालकाय सांड आता है बच्चों, यानी कि बुल आता है और वो उनको मारना शुरू कर देता है। फिर दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, एक आगे से चोट करता है, दूसरा पीछे से चोट करता है। हीरा और मोती बच्चों प्लान बनाते हैं, एक आगे से मारेगा और दूसरा पीछे से मारेगा, और वो सांड को इस तरह से घायल कर देते हैं और वहाँ से सांड को भागना पड़ जाता है बच्चों। जैसे जैसे उन्होंने सांड को भगाया बच्चों वो फिर से मटर के खेत में घुस गए और चरने लगे, खाना खाने लगे। तब वहाँ पर जो रखवाली करते थे बच्चों वो उनको पकड़ लेते हैं और एक जगह पर ले जाकर बंद कर देते हैं। उस जगह का नाम था बच्चों कांजी हाउस, जहाँ पर कई कमज़ोर और भूखे जानवर पहले से ही बंधे थे बच्चों, उनको कैद कर रखा था। भूख से तड़पते हुए हीरा ने दीवार में सींग मारकर तोड़ने की कोशिश की। जब बहुत दिनों तक बच्चों हीरा और मोती को वहाँ पे बांध दिया जाता है और उनको कुछ खाने को भी नहीं दिया जाता है तो वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हीरा कोशिश करता है और दीवार को मार मार के तोड़ देता है, लेकिन चौकीदार उसको पकड़ लेता है और बहुत पीटता है और फिर बहुत मोटी मोटी रस्सियों से उसको बांध देता है। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर मोती भी हिम्मत करता है बच्चों और हिम्मत करके वहाँ की दीवार को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर कुछ घोड़े, बकरियाँ, भैंसें जो बंधी थी वो आज़ाद हो जाती हैं, वहाँ से भाग जाती हैं। क्योंकि मोती को बांध रखा था तो हीरा भी वहाँ से नहीं भागता है बच्चों, क्योंकि वो उसका दोस्त था। और कुछ गधे भी वहाँ से नहीं भागते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बाद में अगर पकड़े गए तो ये उनको बहुत मारेंगे। और सुबह मोती की भी खूब पिटाई होती है और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है बच्चों। कांजी हाउस में बच्चों पशुओं की ना हर रोज़ हाजिरी होती थी, अटेंडेंस लगाई जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि कोई जानवर वहाँ से भाग तो नहीं गया है। इसलिए वहाँ पर रोज़ की रोज़ हाजिरी लगती थी, अटेंडेंस लगती थी बच्चों। फिर एक दिन एक सप्ताह भूखे रहने के बाद उन्हें नीलाम कर दिया जाता है बच्चों, उनकी बोली लगा दी जाती है, जहाँ पे एक दड़ियल दाढ़ी वाला क्रूर आदमी उन्हें खरीद कर ले जाता है। जब वो उनको ले जा रहा होता है बच्चों तभी रास्ता पहचान कर वो दौड़ पड़ते हैं और सीधे अपने असली घर यानी कि जूरी के घर पर वो पहुँच जाते हैं। दड़ियल ने बैलों को अपना बताया पर मोती ने सींग दिखाकर उसे भगा दिया। जब जूरी देखता है उनको और उनको गले लगा देता है तो दड़ियल वहाँ जाके कहता है कि ये तो मेरे बैल हैं, लेकिन जूरी कहता है ये मेरे बैल हैं क्योंकि ये मेरे पास आए हैं। जूरी और उसकी पत्नी दोनों ने प्रेम से उनका स्वागत किया और नांद भर के खिलाया, हरा चारा उनको डाल दिया, उन्होंने खूब खाया और मालकिन ने भी उनके माथे चूमे। ये है बच्चों छोटी सी कहानी। शीर्षक कई बार पूछा जाता है आपसे कि कहानी का जो शीर्षक है वो सार्थक है यानी कि वो सही है या नहीं है। तो शीर्षक दो बैलों की कथा पूर्णतः उपयुक्त है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरी कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों की मित्रता, संघर्ष, विद्रोह के आसपास ही घूमती रहती है और वो स्वतंत्र होकर घर वापस आती है। इसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है बच्चों। कई बार इस चैप्टर से पूछा जाता है बच्चों कि कहानी की केंद्रीय भावनाएं क्या हैं, यानी कि इसमें ऐसी कौन सी भावनाएं दिखाई गई है, जागृत की गई हैं जो मानव में हमेशा दिखती हैं। जैसे कि मित्रता और सहयोग की भावना बच्चों, हीरा और मोती की गहरी दोस्ती एकता में शक्ति को दिखाती है। फिर स्वतंत्रता का महत्व भी यहाँ पर समझाया गया है, यानी कि जो गुलामी है, बंधन है, उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए और स्वतंत्रता जो है वो आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। फिर अपनेपन और घर की चाह, नया घर कितना भी अच्छा हो बच्चों लेकिन अपना घर ही होता है, अपने घर पर हमें संतुष्टि मिलती है। करुणा और संवेदनशीलता, पशुओं में भी मनुष्यों जैसी भावनाएं होती हैं बच्चों, जैसे प्रेम, स्वाभिमान, गुस्सा आदि।
अन्याय का विरोध करना चाहिए बच्चों, चाहे जानवर हो चाहे मानव हो। अत्याचार सहना भी पाप है बच्चों, बहुत बड़ा पाप है। फिर व्यंग्य उसको कहा जाता है बच्चों जब ताने या चुटकुलों के माध्यम से सही बात की जाए, कटाक्ष किए जाएं। प्रतीकात्मक अर्थ बच्चों, यानी प्रतीकों के हिसाब से क्या अर्थ दिया गया है, कौन सा प्रतीक हमें क्या सिखाता है। तो हीरा और जो मोती हैं बच्चों, वो भारतीय जनता को गुलामी सहते हुए अंदर से विद्रोह की भावना उनके अंदर दिखाते हैं। और जो काजी हाउस है वो दिखाता है अंग्रेजी शासन, गुलामी बच्चों। रस्सी तोड़कर भागना दिखाता है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना बच्चों। और दीवार तोड़ना बताता है कि अत्याचार के खिलाफ हमेशा विद्रोह करना चाहिए, अत्याचार के सामने डट कर खड़े रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। सांड से लड़ाई बच्चों दिखाता है एकता में कितनी जीत होती है, यानी कि संगठित संघर्ष जब किया जाता है तो उसमें संगठित होकर ही हमें संघर्ष करना चाहिए ताकि हमारी एकता को बल मिले। कई बार आपसे पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन में कि कहानी की जो भाषा है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो भाषा बच्चों चित्रात्मक भाषा है। क्यों है चित्रात्मक भाषा? क्योंकि जब हम कहानी पढ़ते हैं बच्चों तो शब्दों से दृश्य बनते जो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने बन जाते हैं, जैसे कि घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे थे, तो बिल्कुल एक दृश्य के रूप में हमको पढ़ते ही दिखता है। फिर मुहावरेदार भाषा प्रेमचंद जी की है, जैसे कि दांतों पसीना आना, दिल कांप उठना, जल उठना, दिल में ऐंठ कर रह जाना, 9-2-11 हो जाना, गम खा जाना। तो ये मुहावरे हैं बच्चों, और प्रेमचंद जी मुहावरों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। संवादात्मक यानी कि बातचीत, पात्रों के बीच बातचीत से कहानी आगे बढ़ती है बच्चों। विरोधाभास यानी एक ही समय पर दो विपरीत भावनाएं कहानी में दिखती है, जैसे जब बैल आते हैं तो जूरी खुश हो जाता है लेकिन उसकी पत्नी जो है वो नाराज़ हो जाती है। समाज और मनुष्यों को जो स्वार्थी प्रवृत्तियां हैं, जो बुरे काम वो करते हैं, उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है, ताने मारे हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बच्चों बातों को, भावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या कहना। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के नए नए चैप्टर आपको इस वीडियो पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।